आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर निकले हैं जहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जहाँ की हवा में खुशबू है प्रकृति और संस्कृति की, जहाँ की हसीन वादियाँ आपको अपनी बाहों में समेट लेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के फेमस ट्रेवल डेस्टिनेशन मनाली की। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। आइए आप भी चलिए, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत घाटियां, झरने, एडवेंचर एक्टिविटीज और ठंडी वादियों में छुट्टियां बिताने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश का फेमस हिल स्टेशन मनाली आपके लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। आज की इस वीडियो में हम आपको मनाली टूर की पूरी जानकारी देंगे। मसलन मनाली कैसे जाएं, कब जाएं, कहां ठहरें, मनाली ट्रिप पर कितना खर्चा आएगा, प्रमुख दर्शनीय स्थल, रोहतांग पास कैसे जाएं तथा खाने पीने से लेकर जरूरी सावधानियों तक, यानी एक कंप्लीट मनाली टूर गाइड। समुद्र तल से लगभग 6,700 फीट की ऊंचाई पर बसा मनाली हिमाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ आपको देखने को मिलते हैं बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के घने जंगल, व्यास नदी, एडवेंचर स्पोर्ट्स, कैफे कल्चर और हिमाचली संस्कृति। मनाली हनीमून कपल्स, फैमिली ट्रिप, दोस्तों की ट्रिप और सोलो ट्रेवलर्स सभी के लिए शानदार जगह है। मनाली कैसे पहुंचे? मनाली का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है भुंतर एयरपोर्ट, जो मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। दिल्ली और चंडीगढ़ से कभी कभी फ्लाइट्स मिल जाती है, लेकिन मौसम की वजह से फ्लाइट्स प्रभावित भी हो सकती है। भुंतर से मनाली का टैक्सी किराया लगभग 2500 से 4,000 रुपए तक हो सकता है। अधिकतर लोग चंडीगढ़ या दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा मनाली जाते हैं। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। आप हिमाचल रोडवेज, वोल्वो बस अथवा प्राइवेट लग्जरी कोच से मनाली पहुंच सकते हैं। अनुमानित किराया साधारण बस 700 से 1200 रुपए, वोल्वो बस 1200 से 2,500 रुपए। यात्रा समय लगभग 8 से 10 घंटे। रात की बस लेना ज्यादा सुविधाजनक रहता है। अगर फैमिली या ग्रुप में जा रहे हैं तो टैक्सी अच्छा विकल्प है। अनुमानित किराया सेडान कैब 5,500 रुपए से 8,500 रुपए तक तथा एसयूवी 9,000 से 14,000 रुपए। चंडीगढ़ से मनाली जाते समय रास्ते में सुंदर पहाड़ी दृश्य देखने को मिलते हैं। मनाली में कहाँ ठहरें? मनाली में हर बजट के होटल्स उपलब्ध है। यहाँ पर्यटकों के ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था है। लॉज और गेस्ट हाउस तथा विभिन्न श्रेणियों के होटल्स हैं। अगर कम बजट में रुकना चाहते हैं तो ओल्ड मनाली, वशिष्ठ तथा माल रोड के आसपास पर नाइट 700 से 2,000 रुपए में काफी होटल्स मिल जाएंगे। मिड रेंज होटल्स में 2,500 रुपए से 6,000 रुपए में अच्छे होटल मिल जाते हैं। मनाली में आपको नॉर्थ इंडियन फूड, हिमाचल फूड, तिब्बतन फूड और इटालियन कैफे सब आसानी से मिल जाएंगे। ओल्ड मनाली और माल रोड के कैफे काफी लोकप्रिय है। खाने का खर्च बजट मील 150 रुपए से 300 रुपए और कैफे मील 400 से 1,000 रुपए। मनाली में घूमने के लिए ऑटो और टैक्सी सबसे लोकप्रिय विकल्प है। 1,200 से 2,500 रुपए प्रतिदिन में बाइक रेंट पर भी उपलब्ध हो जाती है। लोकल टैक्सी साइट सीइंग के अनुसार 2,500 से 5,000 रुपए प्रतिदिन में मिल जाती है। प्रमुख दर्शनीय स्थल हडिम्बा देवी मंदिर। देवदार के जंगलों के बीच बना यह प्राचीन मंदिर मनाली की पहचान माना जाता है। हडिम्बा देवी का मंदिर मनाली बस स्टैंड से लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पर है। पेगोडा शैली का यह मंदिर तत्कालीन वास्तुकला का सुंदर नमूना है। इसका निर्माण सन 1553 में हुआ था। हडिम्बा देवी का जो मंदिर है ये मनाली का मोस्ट फेमस रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस है। जो भी मनाली आता है यहाँ मंदिर में माँ के दर्शन करने जरूर आता है, क्योंकि भीम की पत्नी का नाम था हडिम्बा और उन्हीं के नाम से ये हडिम्बा देवी का मंदिर है। चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट है, ऊंचे ऊंचे पेड़ है, घने पेड़ों के बीच में ये मंदिर जो है
पेगोडा शैली में बना हुआ है। वशिष्ठ टेम्पल एंड हॉट वाटर स्प्रिंग्स। मनाली मुख्य शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वशिष्ठ मंदिर और गर्म पानी के झरने एक बेहद प्रसिद्ध और ऐतिहासिक आध्यात्मिक स्थल है। यह स्थान अपने प्राकृतिक सल्फर गंधक युक्त पानी के कुंड और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि कुंड में स्नान करने से त्वचा के रोग और जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। यहाँ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नानघर बने हुए हैं। कुंडों के ठीक बगल में ऋषि वशिष्ठ, भगवान राम और भगवान शिव को समर्पित 3 प्राचीन मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि वशिष्ठ सप्त ऋषि में से एक थे और उन्होंने इसी स्थान पर ध्यान तपस्या किया था। मनाली का दिल, माल रोड। मनाली का सिटी टूर करते हुए शाम होते ही हम सीधे निकल पड़े मनाली के दिल यानी माल रोड की ओर। माल रोड मनाली शहर का मुख्य बाजार और पर्यटन स्थल है, जहां कई दुकानें, रेस्तरां और कैफे स्थित है। यहाँ की चहल पहल, रंगीन दुकानें और पहाड़ों से आती ठंडी हवा, सब कुछ इतना ताजगी भरा है कि बस पूछो मत। यहाँ आपको हिमाचल की लोकल चीजें, ऊनी कपड़े और सुंदर वास्तुकला के सामान मिल जाएंगे। शाम को माल रोड पर बैठकर लोकल फूड के साथ गर्मा गर्म चाय का मजा लेना एक अलग ही अनुभव है। हमने यहाँ के लोकल कैफे में गर्मा गर्म सिद्धू, टेस्टी मोमोज और पहाड़ों वाली मैगी का मजा लिया। मनाली में आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा, लेकिन यहाँ के लोकल व्यंजनों को चखना ना भूलें। माल रोड का इतिहास ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है, जब इसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। आज माल रोड न केवल एक बाजार है, बल्कि पर्यटन, संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। माल रोड पर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेच्यू भी प्रमुख आकर्षण है। आध्यात्मिक शांतिदायक तिब्बती बौद्ध मठ। हिडिंबा देवी मंदिर के बाद हम पहुंच गए तिब्बती बौद्ध मठ की विजिट करने। ये एक पैगोडा शैली का बौद्ध मंदिर है जो पारंपरिक तिब्बती वास्तुकला में बना है। ये मठ मनाली के मुख्य आकर्षणों में से एक है और अपने शांत वातावरण और सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मठ के अंदर भगवान बुद्ध की करीब 4.5 फीट ऊंची मूर्ति है जो बैठी हुई मुद्रा में है। दीवारों पर गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को दर्शाने वाले भित्ति चित्र है। मंदिर के चारों ओर प्रार्थना चक्र है, जिन्हें ओम मणि पद्मे होम का जाप करते हुए घुमाया जा सकता है। यह मठ आध्यात्मिक शांति और विश्राम के लिए एक लोकप्रिय स्थान है और माल रोड के पास ही स्थित है। मठ में जाने का सबसे अच्छा समय सुबह या दोपहर का है, जब आप भिक्षुओं को प्रार्थना करते हुए और मठ में दैनिक कार्यकलापों को देख सकते हैं। प्रकृति के करीब वन विहार। बौद्ध मठ के पास ही है वन विहार। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अपनी हरियाली, शांत वातावरण और व्यास नदी के किनारे स्थित होने के कारण पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। यह पार्क पर्यटकों को प्रकृति के करीब आने और आराम करने का अवसर प्रदान करता है। वन विहार भी माल रोड के पास स्थित है। वन विहार में ऊंचे देवदार के पेड़, शांत रास्ते, एक छोटी झील और बच्चों के लिए एक खेल का मैदान है। पर्यटक यहाँ सैर कर सकते हैं, नौका विहार का आनंद ले सकते हैं, पक्षियों को देख सकते हैं और शांत वातावरण में आराम कर सकते हैं। वन विहार में प्रवेश के लिए 50 रुपए का टिकट लेना होता है। बच्चों का टिकट 20 रुपए का है। मनु मंदिर। मनु मंदिर ऋषि मनु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। मुख्य बाजार से लगभग 3 किलोमीटर दूर इस मंदिर की वास्तुकला पैगोडा शैली की है। इसकी छत लकड़ी की बनी है और मंदिर की संरचना लकड़ी और कंक्रीट से बनी है। ऐसा माना जाता है कि मनु मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। ये मंदिर अपने शांत वातावरण और समृद्ध सांस्कृतिक महत्व के कारण भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है।
मंदिर तक पहुंचने के लिए आप मनाली के मुख्य बाजार से पैदल या बाइक से भी जा सकते हैं। प्रकृति की गोद में बहती ब्यास नदी। मनाली के बीचों बीच से बहती है पवित्र ब्यास नदी, जो शहर के सौंदर्य को बढ़ाती है। इस नदी का शोर और इसकी कलकल करती धारा मन को बहुत शांति देती है। आप यहाँ बैठकर घंटों प्रकृति का मजा ले सकते हैं। ब्यास नदी के किनारे कई पर्यटक गतिविधियां होती है, जैसे राफ्टिंग और कैंपिंग। ब्यास नदी की तेज धारा और पृष्ठभूमि में पहाड़ियों के साथ ये फोटोग्राफी के लिए एक शानदार स्थान है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। सोलंग वैली। सोलंग वैली मनाली का एक प्रमुख एडवेंचर और स्नो डेस्टिनेशन है। यह मनाली से मात्र 13-14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में रोहतांग दर्रे के रास्ते पर स्थित है। समुद्र तल से 8,500 फीट की ऊंचाई पर बसी यह घाटी अपने शानदार दृश्यों और साहसिक खेलों के लिए जानी जाती है। यहाँ पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन, एटीवी राइड, स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज होती है। रोहतांग पास। मनाली की सबसे प्रसिद्ध बर्फीली जगहों में से एक है रोहतांग पास। यहाँ साल के अधिकांश समय बर्फ देखने को मिल जाती है। रोहतांग दर्रा मनाली से 51 किलोमीटर दूर लगभग 3,980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रोहतांग पास केवल जून से अक्टूबर माह तक ही खुला रहता है। लाहौल स्पीति का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। गर्मियों में भी बर्फ से ढके रहने वाले इस स्थान का नजारा अद्भुत है। अटल टनल। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल्स में से एक अटल टनल के बाद का दृश्य बेहद खूबसूरत लगता है। अटल टनल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम करती है। जोगनी फॉल्स। यह एक छोटा लेकिन सुंदर ट्रेक और शानदार वाटरफॉल है, जो वशिष्ठ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है और ट्रेकिंग करते हुए जाना पड़ता है। नग्गर कैसल। यह मनाली के मुख्य शहर से लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह द्वारा करवाया गया था। कई वर्षों तक यह कुल्लू के राजाओं की राजधानी और शाही निवास रहा। यह किला काटकुनी शैली का एक शानदार उदाहरण है। इसे बनाने में केवल पत्थर और देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और हैरानी की बात है कि इसकी संरचना में लोहे की एक भी कील का प्रयोग नहीं हुआ। वर्तमान में यह किला हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC द्वारा एक हेरिटेज होटल के रूप में चलाया जाता है। इस किले में एक छोटा सा मंदिर, जगती पट्ट और एक म्यूजियम भी है। नग्गर किले की बालकनी से व्यास नदी और ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मनाली घूमने के लिए कितने दिन चाहिए? 4 नाइट 5 डेज प्रोग्राम। डे 1 मनाली पहुंचे और माल रोड घूमें। डे 2 हिडिंबा मंदिर, वशिष्ठ टेम्पल एंड हॉट स्प्रिंग तथा क्लब हाउस की विजिट करें। डे 3 सोलंग वैली और अटल टनल देखने जाएं। डे 4 रोहतांग पास या स्नो पॉइंट की विजिट करें। डे 5 शॉपिंग और वापसी। मनाली यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें? अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। बारिश का मौसम हो तो रेनकोट रखें। ऊंचाई पर पानी ज़्यादा पिएं। बर्फ में फिसलन से सावधान रहें। होटल पहले से बुक करें। सीजन में भारी ट्रैफिक मिलता है। नकद पैसा थोड़ा साथ रखें। रोहतांग पास कैसे जाएं? रोहतांग पास जाने के लिए टैक्सी, बाइक, टूर पैकेज सब उपलब्ध है, लेकिन ध्यान रहे रोहतांग जाने के लिए कई बार परमिट की जरूरत पड़ती है। परमिट ऑनलाइन बनता है और मौसम के अनुसार रास्ता खुलता या बंद होता है। रोहतांग टूर में ध्यान रखने योग्य बातें: भारी गर्म कपड़े पहने, ऑक्सीजन कम हो सकती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें। सुबह जल्दी निकलें। रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिलता है। स्नो ड्रेस किराए पर मिल जाती है। मनाली यात्रा में कुल कितना खर्च आएगा? मनाली की बजट ट्रिप पर प्रति व्यक्ति 8 से 15 हज़ार रुपये खर्च आ सकता है।
यह खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां से जा रहे हैं, होटल कैसा ले रहे हैं, कितने दिन रुक रहे हैं और टैक्सी या बाइक क्या ले रहे हैं। मनाली घूमने का बेस्ट टाइम बर्फ देखने के लिए दिसंबर से फरवरी, प्लेजेंट वेदर के लिए मार्च से जून, कम भीड़ के लिए सितंबर और अक्टूबर। क्या खरीदें? मनाली में विभिन्न हस्तशिल्प वस्तुएं, गर्म कपड़े तथा ऊनी शालें खरीदी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी मनाली यात्रा की पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपका मनाली टूर से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं अगली शानदार यात्रा वीडियो में। धन्यवाद।